के लिए रजिस्ट्रेशन कुछ करना पड़ेगा? हाँ वो कह रहे वो थे कि सर से बात कर लेना एक बार उन चीज़ों के लिए। हाँ वो मैम आपको सारी चीज़ें शेयर कर देंगी। उसमें कुछ मेरे ख्याल से ना आपको आपके फोटोग्राफ्स और वो सब चीज़ें बेसिकली देने होते हैं बस। अच्छा। हाँ वो मांग लेंगे आपसे, डोंट वरी। हाँ ठीक है सर। मैं बोल भी दूंगा उनको एक बार। हम्म। ओके, थियोरेटिकली अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस सॉफ्टवेयर जो हमारा है ना, दैट इज़ एनसिस वर्कबेंच। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ द प्रोसीजर। ओके, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ दिस टूल। ओके, वैसे नॉर्मली हम लोग उसको एफ बोलते हैं, दैट इज़ फाइनाइट एलिमेंट मेथड। और अगर हम लोग बात करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ना, देर आर बेसिकली थ्री वेज ऑफ सॉल्विंग द इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। तो उसमें पहला मेथड तो एनालिटिकल मेथड होता है, सेकंड वन इज न्यूमेरिकल मेथड्स, और थर्ड वन जो है एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है। एनालिटिकल मेथड है बेसिकली विच वी आर गोइंग टू डू। ओके, दैट इज ऑन योर सॉफ्टवेयर। और ओके। जो न्यूमेरिकल मेथड्स होते हैं ये हम लोग जो इंजीनियरिंग में पढ़ते थे ना, दैट इज़ योर नैप, दैट इज़ योर एफ डी एम मेथड और एंड योर रिले रेट्स मेथड। ओके, वो अप्रोक्सीमेट मेथड्स होते हैं जिसमें अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स आ जाते हैं आफ्टर सॉल्विंग द मैट्रिक्स। ओके। और तीसरा नॉर्मली वी यूज़ दैट इज़ एक्सपेरिमेंटल मेथड, जो कि आपके कोई भी, जैसे हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में यूटीएम पे रन करते थे ना, टेंसाइल टेस्ट या कंप्रेसिव टेस्ट, फटीक टेस्ट। तो ये नॉर्मली मशीन्स पे रन होते हैं और उन रिजल्ट्स को हम लोग वैलिडेट कर सकते हैं ऑन द एनालिटिकल मेथड्स। तो ये तीन तरीके होते हैं बेसिकली टू एनालाइज एनी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एनालिसिस के लिए। तो इसमें ये तीन तरीके हैं और वेरियस फील्ड्स तो काफ़ी बड़े हैं वैसे इसमें। जब हम बात करते हैं ना टाइप ऑफ न्यूमेरिकल मेथड्स, ओके, तो यहाँ पे फाइनाइट एलिमेंट मेथड जो मैंने आपको बताया, दैट इज़ द फाइनाइट एलिमेंट मेथड, दैट इज़ न्यूमेरिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग सिस्टम ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, नॉर्मली ये सॉफ्टवेयर में आपको मैथमेटिकल फार्मूलाज और कैलकुलेशंस तो करने नहीं होते हैं। ओके, इसमें नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, वी बेसिकली हैव इन बैकग्राउंड ऑफ दैट सॉफ्टवेयर योर कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशंस। और डिफरेंशियल इक्वेशंस जो होती हैं वो ऑटोमेटिकली दैट कन्वर्ट्स इनटू अर्थमेटिक, और दैट अर्थमेटिक इक्वेशंस बेसिकली गेट कन्वर्टेड टू योर एल्जेब्रिक इक्वेशंस। मतलब उसको सिंप्लीफाइड कर देता है ये अपने आप ही। और इसमें सारे स्ट्रक्चरल जितने हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, वेदर इट इज़ योर डिज़ाइन सब्जेक्ट्स और थर्मल सब्जेक्ट्स और फ्लूइड सब्जेक्ट्स, उसके सारा बेसिकली मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस जो है दैट इज़ इन बिल्ट इन द सॉफ्टवेयर। वी हैव टू जस्ट गिव द इनपुट। और बाउंड्री एलिमेंट मेथड्स जो होते हैं दीज आर बेसिकली द सेम वन। और इसमें मेनली जो मेश पार्ट आता है, ओके, दैट इज़ द मेश्ड पार्ट। मेश्ड पार्ट क्या होता है, जैसे मैं एक छोटा सा आई टेल यू व्हाट इज़ दैट मेश्ड पार्ट, दैट इज़ पेंट का एक बार निकाल लेते हैं। जैसे नॉर्मली हम मैश की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे अगर हम बात करें अबाउट द मैश, तो जस्ट इफ़ वी आर हैविंग दिस लाइन नो, यहाँ पे आपको दिखेगा दीज आर नोड्स। ये जो पॉइंट्स है ना लाइन के एंड पॉइंट पे, इनको हम नोड्स बोलते हैं, दिस इज नोड्स। और अगर हम बात करें यहाँ पे वी कैन राइट दैट आल्सो, दीज आर नोड्स। और ये जो लाइन है, लाइन को हम लोग जो बोलते हैं दैट इज योर एलिमेंट्स। ओके। ओके, जो मैं उस दिन बता रहा था ना आपको कि एलिमेंट का साइज देना है। सो ये जो लाइन है दिस इज एलिमेंट, और ये दो नोड्स है जो पॉइंट्स है। ओके, तो फाइनाइट एलिमेंट मेथड में यही चीज़ होती है कि एलिमेंट का साइज जितना आप कम करोगे, अकॉर्डिंग टू दैट यू आर गोइंग टू गेट दैट प्रीसाइज रिजल्ट्स। तो पहली चीज़ तो ये है कि दिस इज़ अ 2D1। ओके, और ऐसे ही में अगर मैं एक बॉक्स को ले लूँ, जैसे हम लोग कोई जैसे ज्योमेट्री में 3D में कोई रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाते हैं, तो उसको अगर हम काटते हैं तो वहाँ पे हेक्सागोनल शेप्स आएंगी अंदर, और टेट्राहेड्रल, वो मैं आपको दिखाऊंगा, मेश में आती है वो। ओके, सो हेयर दीज आर नोड्स एंड एलिमेंट्स, ये समझना इंपॉर्टेंट है कि भाई नोड्स और एलिमेंट्स क्या होते हैं। और उसके बाद बेसिकली
हमारा जो अदर मेथड है दैट इज़ योर फाइनाइट वॉल्यूम मेथड। ये क्या है, फ्लूइड में यूज़ होता है, ओके, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स में। और डिफरेंस मेथड्स आर बेसिकली योर न्यूमेरिकल मेथड्स, जिसमें आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करते हैं इन सी एफ डी एंड एफ यू एम, फाइनाइट वॉल्यूम मेथड्स और योर बाउंड्री एलिमेंट मेथड्स, ओके। तो नॉर्मली आपको ना एफ यूज़ करना है, और इसमें ना देखो स्टेप्स हमें ध्यान रखने हैं। जब हम स्टेप्स की बात करते हैं एंड एफ जो आप सॉफ्टवेयर पे करोगे ना, व्हाट आर दो स्टेप्स। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अबाउट एफ में कौन से मैं इसका टेक्स्ट बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। नहीं, विजिबल है, कोई ऐसा इशू नहीं है। ओके, कोई issue नहीं। ओके, ओके, एफ में जो स्टेप्स होते हैं, मतलब इस सॉफ्टवेयर पे जब आप काम करोगे ना, देर आर बेसिकली स्टेप्स हाउ टू वर्क। तो एफ क्या है, इट्स गोइंग टू बी लाइक योर प्री प्रोसेस, इसको बोलते हैं हम लोग प्री प्रोसेस, बिगनिंग वाला प्रोसेस बेसिकली। तो पहला स्टेप हमेशा जब आप एफ में काम करोगे दैट इज गोइंग टू बी योर ज्योमेट्री क्रिएशन। ओके, ज्योमेट्री का मतलब सिंपल सा है कि भाई आप बीम बना रहे हो, आप पिस्टन बना रहे हो, आप कनेक्टिंग रोड बना रहे हो, कोई भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक दैट ज्योमेट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट। सेकंड स्टेप जो आता है वो आता है मटेरियल्स, दैट इज गोइंग टू बी योर मटेरियल्स। मतलब जो ज्योमेट्री हमने बनाई है, प्रोडक्ट हमने बनाया है, उसको हमें मटेरियल असाइन करना है। अब मटेरियल्स में ना देखो, नॉर्मली आप 3D सॉफ्टवेयर पे जब काम करते हैं तो मटेरियल्स में हम लोग बस मटेरियल असाइन कर देते हैं, बट वी डोंट चेंज देयर प्रॉपर्टीज़। तो इस सॉफ्टवेयर में क्या है, व्हेन यू आर वर्किंग ऑन एनसिस, तो पहली चीज़ तो ये है कि भाई इसमें देयर इज़ एन ह्यूज लाइब्रेरी ऑफ मटेरियल्स, अलॉयज़ की, कंपोजिट्स की, थर्मल मटेरियल्स की, फ्लूइड मटेरियल्स की, सारे मटेरियल्स इसमें अवेलेबल हैं। स्टैंडर्ड मटेरियल्स विच आर बेसिकली अकॉर्डिंग टू योर इंडियन स्टैंडर्ड्स यू कैन स्पीक, ओके, अकॉर्डिंग टू योर बुक्स एंड एवरीथिंग और इंडस्ट्री, सारे स्टैंडर्ड मटेरियल्स इसके अंदर मिल जाते हैं। दूसरी चीज़, मान लो यू आर डूइंग योर ओन रिसर्च वर्क ऑन पर्टिकुलर मटेरियल। मान लो आप कोई अपना ही कोई, जैसे मान लो मैंने अपना रिसर्च किया था ऑन कंपोजिट मटेरियल ऑन ए बुलेट प्रूफ जैकेट एंड बुलेट प्रूफ हेलमेट, जैसे जो आर्मी में यूज़ होता है। तो वहाँ पे कंपोजिट मटेरियल्स मैंने यूज़ किए थे, तो मेरे पास अपने फाइबर्स के अलग ही कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, तो मैंने मटेरियल कंपोजिट में जो उठाया था पर प्रॉपर्टीज़ अपनी खुद की दी थी। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो आप स्टैंडर्ड मटेरियल से काम कर सकते हैं, दूसरा अपना खुद का मटेरियल भी बना सकते हैं, ओके। इफ़ यू आर नोइंग, अगर आप मान लो जिस डोमेन में काम कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उसकी कास्टिंग में हमें मालूम होता है कि व्हाट इज़ द कास्टिंग प्रॉपर्टी, जो भी हमारी कास्टिंग है कंपोनेंट की, उसकी कास्टिंग की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो नॉर्मली मटेरियल्स को डिफाइन करना थोड़ा इजी हो जाता है उसमें। तो सेकंड स्टेप इज़ योर मटेरियल, और थर्ड स्टेप जो हमारा होता है दैट इज़ मैश, ठीक है। मैश क्या, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया, नंबर ऑफ नोड्स एंड एलिमेंट्स। अब इसमें द बेस्ट शेप जो होती है मेनली, या बेस्ट शेप और साइज बोलते हैं उसको, ठीक है, जहाँ यहाँ पे यूज़ होगा शेप एंड साइज। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस मैश, तो ऑब्वियसली एनी प्रोडक्ट विच इज़ हैविंग इट्स बेस्ट शेप एंड साइज ऑफ द एलिमेंट, तो वहाँ पे वी से इट मैश। और मैश जो सबसे बेस्ट होता है दैट इज़ इन 3D वी से टेट्राहेड्रल एंड हेक्साहेड्रल, ठीक है। और 2D में जब बात करते हैं तो रेक्टेंगुलर और ट्राइंगुलर। देखो मैंने इतनी इजीली दो वर्ड्स बोले, रेक्टेंगुलर और ट्राइंगुलर। अब आप अगर अपने सब्जेक्टिव वे में भी जाओगे ना, वहाँ पे भी आपको क्लियर हो जाएगा कि भी जब हम ट्रसेस डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पे ट्राइंगुलर शेप्स होती है, और जब हम अपनी कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल एक चेयर डिज़ाइन करते हैं तो दैट इज़ रेक्टेंगुलर। अब चेयर में अगर आप ट्राइंगल लगाओगे तो इनस्टेबल हो जाएगी वो। तो प्रोडक्ट के हिसाब से वी आर गोइंग टू चूज़ द शेप। बाकी ये चीज़ें क्या होती है मटेरियल साइंस में, हम लोग जो
क्रिस्टलाइज और या मटेरियल का जो स्ट्रक्चर बोलते थे ना, टेट्राहेड्रल या हेक्साहेड्रल, वो अंदर की शेप होती है। ओके। और फोर्थ पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, दैट इज बाउंड्री कंडीशन। अब बाउंड्री कंडीशंस क्या हैं? नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन में दो चीज़ें आती हैं। वन इज सपोर्ट, सिंपल वे में अगर हम समझे, वन इज सपोर्ट। कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे वो पिस्टन है, तो वहाँ पे आपका पिस्टन पिंस होती हैं टू सपोर्ट द पिस्टन वेट, या फिर क्रैंक शाफ्ट है, या कोई भी प्रोडक्ट होता है तो दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड विद सपोर्ट। चाहे वो बीम है, चाहे वो फैन का विंग है, चाहे हेलीकॉप्टर का विंग है, कोई भी प्रोडक्ट होता है, विदाउट सपोर्ट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी, आप कोई भी लोड उस पर अप्लाई नहीं कर पाओगे। बट एक एक जगह पे कर सकते हैं, दैट इज़ वाइब्रेशन। वाइब्रेशंस में जब हम करते हैं तो वी डोंट प्रोवाइड सपोर्ट्स फॉर द मोड शेप्स। वो हमारी बात की बात है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके। ठीक। तो सपोर्ट्स प्लस दूसरी चीज़ है लोड, और यू कैन से लोडिंग कंडीशंस। लोड आपकी कंडीशन आवाज सर थोड़ी सी ब्रेक हो रही है बीच में। अभी ठीक है? हाँ हाँ। ओके। सो सॉरी। तो यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी, वन इज सपोर्ट एंड अनदर वन इज लोडिंग कंडीशन। अब यहाँ पे इसके बाद जो है ना, दैट इज गोइंग टू बी पोस्ट प्रोसेस, दैट इज पोस्ट प्रोसेस। ओके। अब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अगर मैं इससे थोड़ा सा पहले जाऊं और इस चीज़ को डिफाइन करता हूं, तो आपने सुना होगा एफईए भी होता है ना, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस। सो व्हाट वी मीन बाय दैट फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, इसका मतलब होता है पोस्ट प्रोसेस में यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट्स। ठीक है। अब हमें मालूम है रिजल्ट्स किस फॉर्म में होंगे, या तो आपके कंटेयर फॉर्म स्ट्रेस में होगा होंगे। या डिफॉर्मेशन हाँ, होगा। ऑब्वियसली स्ट्रेसेस हैं, डिफॉर्मेशंस हैं, या फिर बकलिंग है, कुछ भी, मतलब बेसिकली वट एवर दैट कंडीशंस आर गोइंग टू बी। तो उसमें नॉर्मली वी सी द रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर्स, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, इन द फॉर्म ऑफ कंट्योर्स, इन द कलर्स। ओके। तो यहाँ पे बेसिकली रिजल्ट्स हमारे ज़्यादातर वर्कआउट होंगे, और रिजल्ट्स के बाद वी कैन क्रिएट अ रिपोर्ट, और रिपोर्ट में बेसिकली यू विल गेट दैट रिजल्ट वैलिडेशंस आल्सो। अगर हमारे डिज़ाइन में कोई इशू है, कुछ भी है, तो रिपोर्ट में हमें दिख जाएगा, एंड वी कैन वर्क ऑन द। अब मान लो यहाँ पे कोई फेलियर हो गया डिज़ाइन में, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, तो हमारा काम बेसिकली किस में होगा, या तो ज्योमेट्री में चेंजेस करेंगे, या मटेरियल में चेंजेस करेंगे, या मैच में चेंज करेंगे, या बाउंड्री कंडीशन में। ओके। और जब भी आप इन चीज़ों में चेंजेस करोगे तो आपके रिजल्ट्स में चेंजेस आएंगे। तो व्हेनेवर यू गेट दैट बेस्ट रिजल्ट और आपका डिज़ाइन फेलियर से बाहर आ जाओगे। अब देखो, एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, व्हाट इज़ डिज़ाइन फेलियर। उसके बाद में सॉफ्टवेयर पे चलता हूँ, थियोरेटिकल कल ले लेंगे फिर बाकी। देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, दैट इज़ डिज़ाइन फेलियर। आपने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखा है ना? अभी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में कौन सी प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं? देखो, उसमें जब हम बात करते हैं तो एक साइड स्ट्रेस रहेगा, एक साइड स्ट्रेन रहेगा, और जितना हम स्ट्रेस बढ़ाएंगे बॉडी में, तो बॉडी डिफॉर्म होती चली जाएगी, एलोंगेट होती चली जाएगी। और उसके बीच में दो कंडीशंस आती हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं। वन इज, अगर हम बात करें, दैट इज योर अपर इल्ड पॉइंट। ठीक है। अपर इल्ड पॉइंट से पहला जो रीजन होता है ना, जस्ट लाइक आई जस्ट मेक ए डायग्राम, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जस्ट गिव मी सेकंड।
ठीक है, रफली आई एम मेकिंग इट। हमारा ग्राफ वैसे ये कॉर्नर से ही जाएगा, ये थोड़ा सा लाइन मीट नहीं करेगा यहाँ कोई नहीं, ठीक है। पे। एक सेकंड, नहीं कोई नहीं, हो जाएगा। जस्ट पिक दैट स्प्लाइन, ये स्प्लाइन हो जाएगी तो यूज हो जाएगा। ओके, सिंपली मैं थोड़ा सा ऐसे ही बना रहा हूँ, हम्म, थोड़ा हल्का सा क्लियर हो गया होगा। हम्म, एक्चुअली मेरा एक और सॉफ्टवेयर होता है थियोरेटिकली थोड़ा सा समझाने के लिए ना, दैट इज़ नॉट अवेलेबल टुडे, बट कोई नहीं, इट्स ओके। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इस फिगर को समझाने की बात करूँ ना, तो ये जो पॉइंट है ना, दैट इज़ योर लोअर यील्ड पॉइंट और अपर यील्ड पॉइंट। हम्म, जब हम बात करते हैं अबाउट दिस रीजन, समझने की ज़रूरत है दिस रीजन, जो इधर वाला है, हम्म, इसके इसके बीच वाला है। हम्म, और उसके बाद जो रीज़न आता है दैट इज़ दिस वन, जो हमारा ये वाला रीज़न है। एक सेकंड कर रहा हूँ मैं, ये वाला रीज़न अप टू है, ये रीज़न देखो। ये जो रीज़न है, जैसे नॉर्मली हम लोग कोई इलास्टिक या कोई भी मटेरियल को डिफॉर्म करते हैं या स्ट्रेस डालते हैं उसके ऊपर ना, तो यहाँ तक हम्म, जो स्ट्रेस डलेगी ना, ये जो स्ट्रेस डली है, और इस हम्म, रीजन में हमारा ऑब्जेक्ट जो है वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर जाता है हम्म, इस एरिया में। सिंपल सा है। उसके बाद और स्ट्रेसेस जब हम बढ़ाते हैं, ये जो रीज़न होता है इसमें हमारा प्रोडक्ट डिफॉर्म हो चुका होता है। बेशक उसमें हम्म, माइनर डिफॉर्मेशन हो, बट उसमें डिफॉर्मेशन हो चुका होता है, यानी कि मटेरियल की प्रॉपर्टीज चेंज हो चुकी होती हैं। हम्म, उसके अंदर बेसिकली यू विल फाइंड जस्ट लाइक आप पेन है उसको मोड़ते हो ना, तो कई बार क्या होता है उसके अंदर वाइट मार्क दिखेगा मोड़ने के बाद, स्ट्रेचिस के। हम्म, तो नॉर्मली वो क्या होता है वहाँ पे, वो अपनी लिमिट तो क्रॉस कर चुका है, बट उसकी प्रॉपर्टी की वजह से रिगेन किया हुआ है, बट बैंड हो चुका है। तो यहाँ पे जब हम इस एरिया की बात करते हैं, दिस इज नोन एज योर एंडोरेंस लिमिट। हम्म, एंडोरेंस लिमिट का मतलब है कि रिपीटेड साइकिलिंग लोड भी लगा दोगे ना आप यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट फेल नहीं होगा। तो मटेरियल ठीक है। की आपको सिंपल सा इतना समझना है कि मटेरियल की तीन मेजर प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको बताती हैं कि भाई वेयर यू नीड टू पुट द लोड्स। ठीक। एंडोरेंस लिमिट का मतलब है, जैसे मान लो स्ट्रक्चरल स्टील है, चलो इसको छोड़ते हैं, अब मैं आपको इसी में आता हूँ, वहाँ पे समझाना थोड़ा इजी रहेगा। आई एम गोइंग इन स्ट्रक्चरल एनालिसिस, मटेरियल्स पे जा रहा हूँ मैं, हाँ? हम्म, अब देखो ये स्ट्रक्चरल स्टील है। हम्म, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नीचे की तरफ जाके, ये दिख रही है आपको टेंसाइल एट पॉइंट। यस यस। मैं इसको मेगा पास्कल में लेके चला जाता हूँ, थोड़ा सा और अच्छे से दिख जाएगा। यहाँ देखो 250 मेगा पास्कल है, हम्म, ओके। और यस। यहाँ पे अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब जो हमारा होता है ना जिसके बाद मटेरियल ब्रेक हो जाता है, हम्म, दिस इज टेंसाइल अल्टीमेट स्ट्रेंथ। और इसको मैं अगर मेगा पास्कल में देख रहा हूँ स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चरल स्टील का, दैट इज़ 480, 460। 460। ठीक है। अब नॉर्मली ना हम लोग 250 तक भी नहीं जाते हैं, हम्म, इसकी स्ट्रेंथ तो है 460 तक, बट हम्म, 250 से 460 के बीच में ये मटेरियल अपनी प्रॉपर्टीज चेंज कर लेगा, यानी वो कि एंड्योरेंस लिमिट के बाद वाला होगा ना ये। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ऑफ कोर्स।
तो नॉर्मली जो इसकी एंड्योरेंस लिमिट है स्ट्रक्चरल स्टील की दैट इज 180। ओके 180 है वो, इससे भी या कम है वो। या तो अब क्या है ये जैसे अपर यील्ड का होगा आई थिंक, यील्ड ऑफ स्ट्रेंथ कोर्स से। दिस इज अपर हिल्ड, ओके। है ना। तो अब इसमें क्या है 180 जब मैं बोल रहा हूँ ना एंड्योरेंस लिमिट, तो मैंने बोला ही आपको कि भी उसमें मल्टीपल लोड्स भी लगाओगे तो कोई इशू नहीं होगा कंपोनेंट को, रिपीटेड साइकिल्स भी। तो यहाँ पे जब हम 180 की बात कर रहे हैं वो तो क्लियर है, और यहाँ पे भी हमें क्लियर है कि भाई उससे ऊपर गए तो प्रोडक्ट डिफॉर्म हो जाएगा, है ना। तो मेनली क्या होता है कि भाई हमें 180 से ऊपर नहीं आना होता लोड में। अगर हमारे रिजल्ट्स आते हैं और उसमें स्ट्रेसेस आर एग्जिस्टिंग मोर देन 180 मेगा पास्कल, इसका मतलब हमारा प्रोडक्ट फेल हो गया। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को जो कहना चाह रहा हूँ। ओके, तो रिजल्ट्स में इट्स अबाउ 180 मीन्स योर प्रोडक्ट हैज़ डिफॉर्म्ड, इट हैज़ चेंज्ड इट्स शेप। तो वहाँ पे हमारे रिजल्ट्स में दैट इज़ अ फेलियर फॉर माई कंपोनेंट। तो उसको हमें उस 180 से नीचे रखना है हमेशा। अब इसमें ओके, बट ये 180 कैसे डिटरमाइन किया, मतलब कहीं है इसमें वैल्यू? जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ ये, मतलब या तो आप यील्ड स्ट्रेस का कुछ फैक्टर ये लगाते हो आपका तब दिख रहा है निकल। यहाँ पे, हाँ। ये हर प्रोडक्ट का ना बेसिकली अलग रहता है। जब आप यहाँ आओगे ओके। यू विल सी हेयर, कैन यू सी हेयर दिस वन यस यस 86 रुपये। 86.2। ओके, दिस इज पर्टिकुलरली फॉर दिस कंपोनेंट। ओके, ओके। दिस इज द लोअर एंड इसी में आप साइकिल्स को अगर चेंज करते हैं तो ये नॉर्मली स्केल्स आते हैं। ओके, दैट विल रिमेन सेम। इंटरपोलेशंस में लॉग में जाओगे तो आपको ये दिखेगा। आप इसमें अगर सामे लॉग में चेंज करोगे तो विल गेट एन सेपरेट वैल्यूज। 1 लाख साइकिल का 86.2 है उसमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो दिस इज दैट एंडोरेंस लिमिट। ओके, हम्म। हम्म। मिनिमम वन जो होती है वो हमेशा आपकी वो लिमिट है। ओके। ओके, तो ये नॉर्मली आपकी जो मेजर प्रॉपर्टी आती है ना, ये तो नीचे आपकी क्या थी, दीज आर योर मेजर प्रॉपर्टीज। अब ऊपर आते हो ना तो आप देखो यंग मॉडल्स आप डिफाइन करते हो हमेशा। हम्म। यंग मॉडल्स में आपको चेंजेस करने हैं तो दैट यू कैन डू। तो उसमें आपको जो भी प्रॉपर्टीज मान लो मेगा पास्कल में मैं कन्वर्ट करता हूँ, तो व्हेन यू आर गोइंग टू डबल क्लिक इट इज़ 20 और 2 आई थिंक सो 2 लाख। ओके, 2 लाख एम्पियर। है ना। तो इसमें पॉइजन रेशियो दे रखा है दैट इज 0.3, आप वो भी चेंज कर सकते हो। यू कैन जस्ट डबल क्लिक ओवर हेयर एंड यू कैन चेंज इट। तो ये मेन बात होती है कि भाई एक तो जो गिवन मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टीज हम लोग चेंज कर रहे हैं। दूसरा, मान लो मुझे यहाँ पे आई वांट टू मेक माय ओन मटेरियल। अब यहाँ पे क्या करना है, जस्ट वांट लाइक अ कंपोजिट मटेरियल या कोई और मटेरियल। तो आप देखिए ऊपर ना यहाँ पे इंजीनियरिंग डाटा सोर्स है, ये दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करो। तो यहाँ पे जब आप जाओगे ना यू विल गेट लाइब्रेरी ऑफ दैट मटेरियल। कैन यू सी हियर, जनरल यस। मटेरियल्स, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल्स जो 3D प्रिंटिंग में यूज होते हैं आजकल, जियो मैकेनिकल मटेरियल, कंपोजिट मटेरियल्स, योर नॉन लीनियर मटेरियल्स, एक्सप्लिट मटेरियल्स, हाइपर इलास्टिक मटेरियल्स, फ्लूइड मटेरियल्स, थर्मल मटेरियल्स। ओके, तो आप किसी पे भी क्लिक करोगे ना, अभी जैसे नॉर्मली हम लोग एक जनरल स्टेट में है जिसमें सिर्फ 3-4 मटेरियल है। एक एयर है, स्ट्रक्चरल स्टील है, वाटर लिक्विड है और नथिंग। ओके, ओके। अब मान लो इसके अलावा मान लो मुझे कोई कंपोजिट मटेरियल चाहिए। आपको क्या करना है, यहाँ जाओ, जस्ट क्लिक ऑन दैट कंपोजिट मटेरियल, कैलवेयर, दैट अदर मटेरियल्स, एवरी मटेरियल विल बी कमिंग ओवर हेयर। आप यहाँ देखोगे तो आपको यहाँ पे सारे मटेरियल्स दिखने शुरू हो जाएंगे। कैन यू सी दिस? ओके, योर कार्बन फाइबर्स, ई ग्लास फाइबर्स। इसमें एएसएमएल मटेरियल्स कौन से सेक्शन में मिलेंगे? ये सारे ए आई सी हैं बेसिकली। मैंने वही जो इंस्टॉलेशंस के टाइम में है ना, व्हेन यू डू दैट इंडियन स्टैंडर्ड्स नो, तो आपका वही सारा कॉमन स्टैंडर्ड उठा लेगा, क्योंकि मटेरियल का जो लाइब्रेरी होती है, मटेरियल के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, दीज आर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे ही होते हैं। ओके। हाँ, तो आप इसमें मेनली जैसे अब ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आप जाओगे ना जनरल मटेरियल्स में,
you will get that complete properties of that material. So stainless steel, structural steel, titanium. जैसे स्टेनलेस स्टील है या कार्बन स्टील है, उसमें मल्टीपल तरीके के होते हैं, तो वो सब मिल जाते हैं क्या हमें सारे या ग्रेड्स? ग्रे कास्ट आयरन सब मिल जाते हैं। इसमें डबल क्लिक करके जाते रहना पड़ेगा नहीं स्टेनलेस स्टील? जैसे अब मान लो आपको एल्यूमिनियम चाहिए या आपको यहाँ पे यू नीड ग्रे कास्ट आयरन, ठीक है। हम्म। इसके साथ में आपको प्लस का साइन दिख रहा है, हम्म। इस पर क्लिक करो। ओके। यहाँ पे देखो एक बुक मार्क आ जाएगा। हम्म। एक तो यहाँ पे बुक मार्क आ गया और एक स्ट्रक्चरल स्टील जो डिफॉल्ट है उस पर ऑलरेडी बुक मार्क है। ओके। मुझे टिटेनियम भी ऐड करना है, क्लिक करो, बुक मार्क आ जाएगा। और उसके बाद वापस से इंजीनियरिंग डाटा सोर्स पे क्लिक कर दो। आप देख रहे हो? अब यहाँ पे देखने की चीज़ ये है, इज देयर सम डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज। जैसे अब मैं ग्रे कास्ट आयरन पे क्लिक कर रहा हूँ, ओके, तो आप इसकी डेंसिटी देखो मटेरियल की 7200 है। टाइटेनियम अलॉय पे कर रहा हूँ, डेंसिटी इज 4620। स्ट्रक्चरल स्टील की जो है 7850। इवन नीचे की प्रॉपर्टीज भी देखोगे तो दीज आर ऑल स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज। यस। दीज आर ऑल स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज। आप देखो इसकी कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, दैट इज अबाव 900 मेगा पास्कल में। मैं दिखाता हूँ आपको, दैट इज 930, दैट इज द लोअर इल्ड पॉइंट। और जो मैं अपर लिड ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर मैं दिखाता हूँ तो यू विल सी दिस इज लाइक more than 1000, that is 1070। ओके, तो एक तो ये तरीका है कि भाई आपका जो स्टैंडर्ड मटेरियल्स हैं वो आप पिक करना चाहो पिक कर सकते हो, और यू कैन इवन डिलीट दीज। अब अगर मुझे नहीं चाहिए ये तो आप डिलीट कर सकते हो। स्ट्रक्चरल स्टील को सोच के मैं डिलीट कर देता हूँ। और इसके अलावा एक चीज़ मेन ये है कि भाई आई वांट टू मेक माय ओन मटेरियल। जैसे मुझे मान लो हमने इस मटेरियल की बात कर रहे थे, है ना। अगर मान लो मुझे ये मटेरियल स्टील अलग से बनाना है जिसमें ये प्रॉपर्टीज मुझे चेंज करनी है, तो मैं क्या करूँगा, इस पे जाके यहाँ पे डुप्लीकेट भी कर सकते हो। अदरवाइज इधर जो नीचे ऑप्शन दिख रहा है आपको, क्लिक हेयर टू ऐड अ मटेरियल, कुछ नहीं करना, जस्ट गो हेयर, ऐड करो यहाँ पे स्टील, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया। अब मुझे सिर्फ जो चीज़ें चाहिए मैं वही करूँगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है, मैं गया और यहाँ पे जाके क्लिक कर दिया। कैन यू सी दिस? अपने आप वो प्रॉपर्टीज आपकी ऐड होती चली जाएंगी। जैसे यंग मॉडुलस और पॉइजन रेशियो ही दे रखा है उसमें, जो हमारा प्रॉपर्टी है ओनली योर यंग मॉडुलस एंड दिस इज ओनली गिवन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यू नीड टू जस्ट ऐड दिस थिंग। तो मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे इसको मेगापास्कल में कन्वर्ट करता हूँ यूनिट को। जस्ट डबल क्लिक ओवर हेयर। अब यहाँ पे इट इज लाइक 2 1 एंड 4 times 0, जस्ट क्लिक है, ठीक है। और यहाँ पे इट इज 0.3, जो पॉइजन रेशियो था दैट वाज 0.3, तो मैं 0.3 दे रहा हूँ। यू गॉट योर ऑन मटेरियल ओवर हेयर स्टील, ठीक है। बाकी चीजें अगर देनी है तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो स्ट्रेंथ दिख रही है नीचे, यहाँ देखो ये सारी चीजें हैं। टेंसाइल यील्ड स्ट्रेंथ चाहिए मुझे, यहाँ गया और मटेरियल के ऊपर जाके छोड़ दिया इसको, नीचे आ गया उसकी प्रॉपर्टी। मुझे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, मुझे अल्टीमेट स्ट्रेंथ ही चाहिए सिर्फ, मैं गया और छोड़ दिया इसके ऊपर। Whatever you want you can pick here and you can give those properties। मतलब ये अपने हिसाब से आप डिज़ाइन कर रहे हो, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लो मैंने कह दिया आई वांट लाइक इसका जो प्रॉपर्टी है मैंने कहा 220 मुझे चाहिए पास्कल्स में, मेगा पास्कल में। तो इसको आप कन्वर्ट कर लोगे ना, 220 लिखोगे और मेगा पास्कल करोगे तो इट विल चेंज ऑटोमेटिकली। अदरवाइज व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट लाइक 220 अपने आप ले लेगा फिर, ठीक है।
अब यहाँ पे दिस इज़ 420, मैंने बोला इसको 420 दे दीजिए आप, या 429 जो भी है। सॉरी, पहले ना हमेशा आप इसको कन्वर्ट कर लो, क्योंकि वो अदरवाइज कैलकुलेशंस में मैं पास्कल ले लेगा। समझ गया, वो फिर अदरवाइज यूनिट चेंज कर देगा। तो यहाँ पे मैंने 430 समथिंग दे दिया। सो माई मटीरियल इज़ रेडी नाउ। हम्म। ठीक है ना। अब देखो इस मटेरियल को ज्योमेट्री में कैसे असाइन करना है। मेनली स्ट्रक्चरल स्टील तो डिफ़ॉल्ट होता है। करेक्ट। अब मान लो मैं प्रोजेक्ट्स में जाता हूँ, मटेरियल का समझ में आया ना आपको। हाँ बट एक्चुअली सर मेरे को जैसे अपने, जो मैं यूज करता हूँ मटेरियल उससे रिलेट करना है, तो हमारे यहाँ सब ASME मटेरियल्स होते हैं, तो वो डिफॉल्ट बाय लाइब्रेरी में मिल जाएंगे, मुझे हर एक बिल्कुल मिल मटेरियल जाएगा। क्रिएट देखो करना पड़ेगा? आप नहीं नहीं, जैसे मान लो आपका मटेरियल का प्रॉपर्टीज़ जो होता है ना, हर एक हम्म। कंपोनेंट का या प्रोडक्ट का मटेरियल का प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। हम्म। ओके, बिकॉज कंपनी अपने प्रोडक्ट को या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के हिसाब से उसको डिज़ाइन करती है। तो हम्म। ज़्यादातर जब हम रिसर्च डेवलपमेंट में करते हैं, तो एक डिफ़ॉल्ट मटेरियल हमारे पास रहता है, उसमें हमें बेसिकली वी हैव टू पुट आवर ओन प्रॉपर्टीज़। अच्छा। जैसे अभी हमारे यहाँ पर वेसल है कोई, और उसमें अगर स्टेनलेस स्टील यूज हाँ हुआ है, और स्टेनलेस स्टील में क्या है, प्लेट मटेरियल अलग होता है, फ्लैंज मटेरियल अलग होता है, फोर्जिंग का पाइप का अलग होता है, हाँ, तो मेरे को सारे मतलब एक एक करके इसमें मतलब यू कैन डिफाइन दैट। मैनुअली करने पड़ेंगे? नहीं, बेसिकली देखो एक आपका मटेरियल सबका अलग अलग है ना। हम्म। तो मटेरियल जब मटेरियल अलग, अलग है स्टेनलेस स्टील ही सारी आइटम्स, समझ गया, उनकी बट प्रॉपर्टी अलग वो, अलग है। हाँ, एक पाइप है, एक प्लेट है, एक फोर्जिंग है, तो फिटिंग है। तो नहीं, वो समझ गया, असेंबली भी मान लो, हर एक कंपोनेंट हम्म। के बेसिकली जो प्रॉपर्टीज़ हैं दे आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू देयर नीड ना। तो ऑब्वियसली हम्म। ऑब्वियसली यू हैव टू डू दैट। ओके। हाँ, वो करना पड़ेगा आपको, बिकॉज इसमें तो इसमें स्टैंडर्ड मटेरियल्स हैं। लाइब्रेरी में नहीं होते? नहीं, इसमें स्टैंडर्ड मटेरियल्स हैं जो बेसिकली आपको, जैसे आप एक बार अगर मेरे को वो शेयर भी करोगे ना, हम्म। तो मैं आपको कंफर्म, बेसिकली स्टैंडर्ड मटेरियल्स ही हैं इसमें, बट स्टील में अगर मान लो उन्होंने अपने हिसाब से कुछ चेंजेस किए हुए हैं, देन ओनली वी हैव टू डू, अदरवाइज तो इसमें जो स्टैंडर्ड नहीं, मटेरियल्स हैं उनकी उसी को यूज़ करो। वैसे प्रॉपर्टी सेम होती है, जैसे अगर आप कहोगे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ, वो सब सेम रहती है ऑफ उनकी। कोर्स ऑफ कोर्स। बस यही है कि वो मैन्युफैक्चरिंग ऐसा हुआ, वो पाइप है, वो प्लेट है, अलग चीज है ना। देखो हाँ, जस्ट वो नहीं टाइप देख, अलग है, सी प्रोडक्ट टाइप अलग है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, देखो हर प्रोडक्ट का अपना एप्लीकेशन होता है, और जहाँ पे वो असेंबल होता है उस पे जो स्ट्रेसेस लगती हैं हर एक कंपोनेंट पे अलग अलग रहती हैं। तो हर एक मटेरियल की, जैसे आपने बताया देर आर 3-4 कंपोनेंट्स जो मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो सबकी जो हम्म। प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो उसी के हिसाब से डिज़ाइन होती हैं। ठीक है। तो हम्म। वहाँ पे यू हैव टू डू दैट, वो थोड़ा सा चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। और उसमें मेनली यही होता है कि भाई जो आपको बैक एंड से जो प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं, हम्म। मैक्सिमम एंड मिनिमम, वो आपको इस सॉफ्टवेयर में डिफाइन करनी पड़ेंगी। ओके। हाँ, क्योंकि उन्होंने क्या है ना, जो मेरे ख्याल से प्रोडक्ट है आपका, हम्म। उसकी मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ भी वो साथ में देते हैं। ओके। हाँ, अगर आप देखोगे ना, जैसे नॉर्मली जब हम लोग कोई प्रोडक्ट, खासकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करते हैं, जैसे मैंने एक वर्ड यूज़ किया था ना, कास्टिंग। हम्म। नॉर्मल कोई भी प्रोडक्ट का कास्टिंग हम लेके आते हैं, तो दैट आर बेसिकली द मटेरियल्स। तो हम्म। वो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ जो है ना ऑलरेडी दे रखी होती हैं, और उसी हिसाब से हम लोग मशीन के टूल्स या मशीन्स या मशीन के पार्ट्स उसी हिसाब से चूज़ करते हैं, क्योंकि टूल भी उस मटेरियल को काटेगा, तो दैट शुड डिफाइन दैट प्रॉपर्टीज़। हम्म। तो हमेशा ज़्यादातर तो मेरे हिसाब से यही होता है कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज जो इसमें पड़ी हैं, और मान लो आप अपना प्रोडक्ट बना रहे हो दैट इज़ अ स्टील, तो स्ट्रक्चरल स्टील उठाया, एंड वट एवर द चेंजेस आर देयर इन द प्रॉपर्टी यू हैव टू इनपुट, जैसे मैंने अभी बताया आपको। ओके। और आप अलग अलग मटेरियल्स को, अलग अलग प्रोडक्ट को अलग अलग मटेरियल डिफाइन कर सकते हो। ओके। ओके। बाकी जो आप स्टैंडर्ड मटेरियल्स बोल रहे हो, दीज आर ऑल इंडियन स्टैंडर्ड मटेरियल्स, जितने भी इसके अंदर हैं, अकॉर्डिंग टू नॉट इंडियन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के जो मटेरियल्स होते हैं, आईएस। ओके। तो इसमें एक तो ठीक है। ये इंजीनियरिंग डाटा वाला है, बाकी और चीज़ें क्लियर करते चले जाएंगे, डोंट वरी। जो भी आपकी हम्म। क्वेरीज थोड़ी बहुत मुझे लगती रहती है ना, आई एम नोटिंग डाउन दोज थिंग्स,
उसमें भी वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट एवरी डे। ओके। अब यहाँ पे जैसे आपने ये मटेरियल डिफाइन कर दिया, तो आज का सेकंड पॉइंट जो मुझे आपको बताना है, दैट इज़ लाइक कोई ज्योमेट्री है मैंने बनाई, मान लो बीम ही बनाया जो हम बना रहे थे। ओके। हम्म। अब यहाँ पे राइट क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे यू विल गेट अ न्यू डिज़ाइन मॉडलर। हम्म। इस पे आप क्लिक करो। देखो पिछली बार मैंने आपको क्रॉस सेक्शंस वगैरह का बताया था कि कैसे आपको वहाँ से उठाने हैं। अभी डायरेक्टली भी हम लोग वो बीम बना सकते हैं इसमें। ओपन हो रहा है, एक सेकेंड। तो अभी जैसे सर हमारे मतलब इक्विपमेंट्स होते हैं, मतलब प्रेफरेबल क्या होता है, या तो हम किसी दूसरे मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में उसका एनालिसिस मतलब उसको मॉडल करें और बाद में इसको इंपोर्ट करके करें, या फिर डायरेक्टली इस सॉफ्टवेयर डिजाइन मॉडलर में मॉडल कर सकते हैं? देखो नॉर्मली जब सिमुलेशंस वाले टूल होते हैं ना, उनमें मॉडलिंग तो होती कम है, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा। सा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इसमें ना सिंपल वे में ज्योमेट्रीज बनती नहीं है। सिंपल ज्योमेट्रीज तो बन जाएंगी, बट हम्म। कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस अगर मुझे परफॉर्म करने हैं, लॉफ्ट करना है, कुछ और चीज़ें करनी है, तो उसमें थोड़ा दिक्कत आती है। तो बेटर इज़ टू मेक इन सॉलिड वर्क्स और एनी अदर टूल। और इसके अंदर वो डॉट EGS फॉर्मेट में या स्टेप फाइल्स जो होती है, उसमें बेस्ट वे में इट इज़ गोइंग टू इम्पोर्ट, कोई भी ऑपरेशंस इसमें से ओमिट नहीं होंगे। अच्छा। और बाकी अगर आपको मॉडलिंग करनी है तो दिस इज़ दैट मॉडलर। ओके। ओके। तो अब जैसे इसके अंदर मुझे वो बीम बनाना है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है मॉडलर पे। सबसे पहली चीज़ यही है कि दिस इज़ योर मेन्यू। यहाँ पे जो भी नीचे टूल्स हैं वो सारे ऊपर भी दिखेंगे आपको, जैसे ऑटोकैड वगैरह में होता है ना, हम्म। वो यहाँ पे भी हैं आपके। तो यहाँ पे नॉर्मली आपके टैब्स हैं सारे के सारे, ये टूल बार्स हैं। और ये हमारा जो है मॉडल ट्री है, जो भी काम करेंगे यहाँ पे उसका अपडेट आपको मिलेगा। और दिस इज़ योर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। यहाँ पे अगर एक्स वाई प्लेन पे काम करें, जेड एक्स प्लेन पे काम करें, या वाई जेड प्लेन पे, तो एक्स वाई इज़ योर टॉप प्लेन। ओके। और जो आपका जेड एक्स है, दिस इज़ योर फ्रंट प्लेन। हम्म। तो आपको कहाँ पे ज्योमेट्री बनानी है, नॉर्मली वी क्रिएट आवर ज्योमेट्री इन एक्स वाई प्लेन ना, टॉप व्यू से ही स्टार्ट कर। तो इस पर आप राइट क्लिक करेंगे, तो यू विल गेट एन ऑप्शन ऑफ लुक एट। तो लुक एट का मतलब सिर्फ ये है कि एक्स वाई प्लेन आपके सामने आ जाएगा। जो ये वर्किंग विंडो दिख रही है ना, यस यस। तो ये आपका एक्स वाई प्लेन आपके सामने आ जाएगा। तो ओके। आप एक तो यहाँ से कर सकते हैं लुक एट, और यू कैन क्लिक ऑन हेयर आल्सो। अगर आप यहाँ आते हैं ना, ये देखिए लुक एट, सेम थिंग इज देयर। हम्म। आइदर यू कैन गो राइट क्लिक एंड यू कैन क्लिक ऑन लुक एट ओवर हेयर। ओके। जब आप शुरू में करो तो ट्राई टू डू इट फ्रॉम हेयर, राइट क्लिक एंड लुक एट, क्योंकि एक्स वाई प्लेन को करना है हमें। ओके। डिफ़ॉल्ट वैसे टॉप प्लेन ही होता है, तो अगर आप कहीं से भी करोगे तो इट विल टेक दैट। तो यहाँ पे लुक एट करोगे तो देखो क्या होगा। यहाँ पे योर एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स को अगर आप देखोगे, एक्स एंड वाई इज देयर। हम्म। अब नीचे इसके आप देखिए, देयर इज एन स्केल दैट इज इन मीटर। यूनिट्स चेंज कर सकते हैं। हाँ। तो यूनिट्स को चेंज करने के लिए क्या करना है, यू विल गो इन यूनिट्स। ये आपके मिलीमीटर्स हैं, जस्ट क्लिक ऑन दैट मिलीमीटर। ओके। नीचे मिलीमीटर आ जाएगा। जब भी आप ज्योमेट्री बनाएं तो सबसे पहले ध्यान रखना, ये कई बार जब आप दूसरे मॉड्यूल में स्ट्रक्चर में जाओगे तो कई बार ये मीटर में आ जाता है फिर दोबारा। तो अच्छा। वी नीड टू डू इट इन mm, हम्म। ताकि रिजल्ट्स में इम्पैक्ट आ जाएगा नहीं तो। अब ओके। यहाँ पे आई वांट टू मेक दैट सेम बीम। तो उसको अगर मैं यहाँ पे ज्योमेट्री बनाना चाहूँ, तो देखो यहाँ पे आपकी स्केच आएगा। ठीक है, आपका लाइन, रेक्टेंगल, सर्कल, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। हम्म। तो मैं यहाँ से रेक्टेंगल पिक कर लेता हूँ और यहाँ पे एक रैंडम रेक्टेंगल बना लेता हूँ। हम्म। बट ये सिमेट्री में तो नहीं है, मतलब एक्सिस के चारों तरफ इट इज़ नॉट हैविंग दैट इक्वल। सिमेट्री में नहीं है, तो पहले हमें सिमेट्री में करना है। तो नॉर्मली जैसे 3D सॉफ्टवेयर में हम कंस्ट्रेंट करते हैं ना, हम्म। ऐसे ही इसमें कंस्ट्रेंट करना है। तो आप देखोगे ज्योमेट्री के नीचे ना मॉडिफाई है, मॉडिफाई के नीचे डायमेंशंस है, और फिर कंस्ट्रेंट है। हम्म। कंस्ट्रेंट में आप क्लिक करो। जो कंस्ट्रेंट हमें 3D सॉफ्टवेयर में मिलते हैं वही सारे कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे हैं। क्या? अभी मुझे क्या करना है, आई वांट टू डू इट इन सिमेट्री। एक्सिस के सिमेट्री में करना है मैंने, ताकि जब मैं डायमेंशन दूं तो ये इधर उधर ना भागे। यस। तो सिमेट्री पे क्लिक करना है।
आफ्टर दैट क्या करना है आपको, एक बार मैं वर्टिकल एक्सिस को चूज कर लेता हूँ हम्म, और दोनों, एक बार इस लाइन को और एक बार इस लाइन को क्लिक कर दूँ। ओके, ये दोनों इक्वल हो गए। अब मुझे हॉरिजेंटली इक्वल करना है, तो अगेन यू कैन डू इट लाइक एस्केप करके, और दोबारा से सिमेट्री पे आप क्लिक करो, और इस बार मैं हॉरिजेंटल लाइन को पिक कर रहा हूँ, और हॉरिजेंटल लाइन पे इधर क्लिक करना है और फिर इधर क्लिक करना हम्म, है। अब यहाँ पे ये सिमेट्री में आ गया है। नाउ आई वांट टू गिव द डायमेंशन। dimensions दे तो सकते यहाँ हो। पे डायमेंशन पे जाओ। जनरल में क्या है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल अपने आप उठा लेता है। उसके अलावा आपको एंगल पे या कुछ भी करना है तो डायमीटर पे यहाँ पे सारी डायमेंशंस हैं। तो मेरा हम्म, जनरल पिक करना है, तो मैं एक बार यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और एक बार वर्टिकल पे पिक कर देता हूँ। ठीक है। हम्म, अब यहाँ पे डायमेंशंस देंगे कहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ दिखाएगा हॉरिजेंटल वन, टेबल वर्टिकल पे वन। नीचे लेफ्ट में हाँ देते जी, होगे ना। यहाँ पे आएगा। यहाँ पे जो साइज है दैट वाज 100 mm बाय 100 mm। यस। तो मैं यहाँ 100 दे देता हूँ और यहाँ पे भी 100 दे देता हूँ। ठीक है। ओके। अब ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, तो आप राइट क्लिक करोगे और लुक एट करोगे ना, वो चला या जाएगा थोड़ा। हाँ, तो बेटर इज टू डू जूम टू फिट, जूम टू सॉरी, फिट। जूम टू ओके। फिट करना है। ओके, लुक एट इज फॉर दैट ओनली योर एक्स वाई प्लेन, और जिस प्लेन पे हम काम कर रहे हैं। जूम टू फिट करोगे तो ओके। सामने आ जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं करना। ऊपर देखो एक्सट्रूड लिखा हुआ है यहाँ पे, करेक्ट। आप एक्सट्रूड पे क्लिक करो। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, इट इज़ गोइंग टू आस्क यू टू सेलेक्ट द ज्योमेट्री फर्स्ट। हम्म, आप देखो यहाँ पे ना येलो येलो डॉट्स दिख रहे होंगे। हम्म, अगर नहीं दिख रहे हैं तो यहाँ पे चले जाओ एक्स वाई प्लेन की तरफ ना, प्लस साइन पे क्लिक कर दो ओके। और स्केच। स्केच पे क्लिक करो। आपका स्केच सेलेक्ट हो जाएगा। ओके। ओके। और यहाँ पे अप्लाई कर दो, ज्योमेट्री पे अप्लाई। हम्म, तो यहाँ पे ये बोलेगा स्केच वन इज सेलेक्टेड। ओके। उसके बाद नीचे आप आओगे तो इट इज़ आस्किंग अबाउट द डेप्थ ऑफ द कंपोनेंट। हम्म, और डेप्थ ऑफ हमारा जो लेंथ था कंपोनेंट दैट 505। वाज 500 mm। या। तो मैं यहाँ पे 500 mm लिख देता हूँ और इधर क्लिक कर देता हूँ। और उसके बाद कुछ नहीं करना, यू जस्ट जनरेट इट, ओके। और राइट क्लिक करो और आइसोमेट्रिक कर दो। ठीक है। ठीक है, ये हमारा ज्योमेट्री रेडी हो गया। हम्म, अब इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू गो टू द मॉडल एनालिसिस। यहाँ पे थोड़ा मैशिंग आपको समझ में आएगा, हल्का सा मैं थोड़ा सा लूँगा पार्ट। हम्म। एक बार ये खुल जाता है। आपका रैम कितना है सर? एक्चुअली मैंने तो ना मैकबुक में ही विंडोज़ इंस्टॉल कर रखा है, तो रैम अच्छा। इज़ लाइक 16 GB आई थिंक सो। ओके। और SSD इज़ 1 TB। तो कोई ऐसा हम्म, इशू नहीं है। अगर आपका 8 GB रैम है, SSD इज़ 256 GB, हम्म, दैट इज़ एन क्वाइट गुड कॉन्फ़िगरेशन, कोई इशू नहीं है उसमें। ओके। अभी खुल रहा है, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ओके, आ गया। ये मॉडल ही ओपन होगा यहाँ पे ना। हाँ, थोड़ा एक्चुअली आई वाज वर्किंग है ना प्रोजेक्ट, तो थोड़ा सा हैवी हो गया इस पे। आप देखो यहाँ पे ना, इट्स स्टैटिक स्ट्रक्चरल विंडो ओपन है। ठीक है। अब हम्म। जब मैश में आप ना, जैसे एक तो होता है स्टैंडर्ड मैश जो सॉफ्टवेयर अपने आप लेता है, अच्छा। राइट क्लिक करोगे ना मैश पे, तो आपको देखो जनरेट मैश का ऑप्शन दिखेगा। ओके। ये सॉफ्टवेयर अपने आप लेता है कि भाई जो इस बट ये पे बेस्ट। एक्यूरेट होती है जो हमें मतलब चाहिए अपने नहीं नहीं कंपोनेंट के नहीं लिए या नहीं फिर? नहीं, ओके। सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में अपने आप ले रहा है। जैसे मैं कर रहा हूँ ना, तो देखो आपको दिखाएगा, ये दिख रहा है।
बट मेरे लिए ये है कि भाई मुझे ये थोड़ा सा और अच्छा मैश करना है। तो जैसे अब इसमें दिख गया ना, दीज आर नोड्स और इसके बीच में जो लाइंस हैं दीज आर एलिमेंट्स, एलिमेंट्स है ना। करेक्ट। तो मुझे इस एलिमेंट का साइज कम करना है और मुझे मालूम है कि क्रॉस सेक्शन 100 by 100 mm का है और 500 इज द लेंथ ऑफ दैट बीम। हम्म तो मैश पे आप क्लिक करो दोबारा से। हम्म मैश में नीचे आपको मेजर प्रॉपर्टी दिखेगी, दैट इज एलिमेंट साइज। हम्म इस पे क्लिक करो। अब यहाँ पे यू कैन टेक एज मच स्मॉलेस्ट एलिमेंट साइज यू कैन। हम्म ठीक है, ज़्यादा कम भी नहीं लेना, नहीं तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू डू दैट मैश आल्सो नॉर्मली। हम्म या तो फिर उसके लिए यू नीड अ वेरी गुड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर सिस्टम। तो हम्म इसमें जैसे मैंने 5 mm या 6 mm ले लेता हूँ, 5 mm में ले लेता हूँ। ओके, इस एलिमेंट जो लाइन का साइज़ है दिस वन आई एम टेकिंग 5 mm। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, यू जस्ट नीड टू गो इन दैट मैश अगेन और जनरेट मैश ओके अगेन कर देंगे एक बार। जनरेट। तो यू विल सी दैट चेंजेस इनसाइड दैट कंपोनेंट। हम्म अभी ये मैश हुआ नहीं है, इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, और हो ओके जाएगा तो। कैन यू सी नाउ? यस यस रिफाइन हो गए ना। ठीक है। दूसरी चीज़ ये भी कर सकता था मैं कि भाई ये ज़्यादा दिख रहा है तो आई जस्ट वांट टू हैव दैट 8 mm। तो राइट क्लिक करोगे आप। कैन यू सी ना? यस यस ओके। दूसरा तरीका बता रहा हूँ मैं इसमें। एक यहाँ पे भी आप राइट क्लिक करोगे ना, इंसर्ट हम्म में आप जाओगे। ठीक है, इंसर्ट में भी जाओगे तो यहाँ पे देर इज़ अ मैथड। पहला जो है मैथड है। हम्म मैथड में मैं जाता हूँ, नीचे आप देखोगे इट इज़ गोइंग टू आस्क यू सेलेक्ट द ज्योमेट्री। तो मैं ये ज्योमेट्री हम्म पूरी सेलेक्ट कर लेता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। ओके ओके, अब नीचे देखिए देयर इज एन मैथड। मैथड में ऑटोमेटिक दे रखा है यहाँ पे टेट्राहेड्रल एंड हेक्साहेड्रल। अब मुझे यहाँ पे टेट्राहेड्रल देना है, मान लो आई चूज टेट्राहेड्रल, राइट क्लिक ऑन दैट जनरेट मैश अगेन। फिर मैच देख के पता लग जाता है कौन सा टाइप का है। या कैन यू सी नाउ? यस यस इट्स नॉट तो बहुत रेक्टेंगुलर अजीब नाउ, सा है। दिस इज ट्राइंगुलर। ये ट्राइंगुलर शेप्स ले लिए, एलिमेंट का साइज मुझे थोड़ा स्टैंडर्ड करना पड़ेगा, फिर वो स्मूथ आ हम्म जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे आई टेक लाइक 5 mm, तो आपको चेंज दिखेगा। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, राइट क्लिक एंड जनरेट मैश। कैन यू सी ना? यस यस वो रिफाइंड होता चला जाएगा, यू विल सी दैट एक्चुअल। अभी जब इसको कट सेक्शन करोगे ना, इस मटेरियल को काटोगे बीच में से कहीं से, अभी मैं वो नहीं करूँगा, आई हाँ शो यू इन दैट लेटर क्लास। तो इसमें से काटोगे आप तो यू विल सी टेट्राहेड्रल सॉलिड शेप्स इनसाइड इट। हम्म बाहर से तो आपको ट्राइंगुलर शेप्स दिख ही रही हैं, बट इनसाइड आल्सो द सॉलिड कंपोनेंट्स इज ट्राइंगुलर। जो क्रिस्टल्स है हम्म वो ट्राइंगुलर में चेंज हो जाते हैं। ठीक है। ओके, सो लाइक दैट यू कैन गो विद हेक्साहेड्रल और टेट्राहेड्रल। जैसे मान लो मैं वापस से पैच पे क्लिक करता हूँ, आई गो विद दैट हेक्साहेड्रल नाउ, और वापस से इसको आप कर लो जनरेट। मैं सिंपल अगर रेक्टेंगुलर मैच चाहता हूँ, ये हेड्रल वगैरह नहीं चाहता, तो उसके लिए क्या है ऑप्शन? दैट इज फॉर 2D कंपोनेंट्स। 3D 3D के लिए? कंपोनेंट, 3D के लिए तो ऑलवेज यू हैव टू गो विद टेट्राहेड्रल और हेक्साहेड्रल। देखो अच्छा ट्राइंगल की शेप बना रहे हो या फिर हेक्साहेड्रल बना रहे हो ना, ट्राइंगुलर या फिर वो, दैट इज अ शेप। ओके बट मतलब हम लोग जैसे कोड रिव्यू करते हैं उसमें तो 3D कंपोनेंट्स के लिए रेक्टेंगुलर ही मैच दिखता है। हाँ मतलब देखिए जो ट्रसेस या उस तरह की शेप्स होती है ना, वहाँ पे हाँ ट्राइंगुलर यूज़ करते हैं। और ये मतलब कहने का मकसद ये है जिसमें आपको बेटर रिजल्ट्स मिले, ओके आपको बट हम जिसमें रेक्टेंगुलर यूज कर सकते हैं ना 3D ज्योमेट्री के या लिए? ऑफ कोर्स वही कर रहा हूँ मैं इस ये भी टाइम। तो एक 3D ही होगा सर। या इट्स अ 3D कंपोनेंट, यस इट्स अ 3D कंपोनेंट। तो थोड़ा टाइम ले रहा है।
हेक्साहेड्रल जो आपने सेलेक्ट किया है वो भी ट्रायंगुलर हेक्साहेड्रल इज टाइप गोइंग टू बी दिखाएगा? रेक्टेंगुलर वन। ओके ओके, मे बी फिर जो हेक्साहेड्रल यूज करते होंगे वो लोग। हाँ हाँ, हम्म। हेक्साहेड्रल के है ना, इट्स बेसिकली मच बेटर देन ट्रायंगुलर शेप्स लाइक योर टेट्राहेड्रल। हम्म। डिपेंड करता है सर, देखिए व्हेन एवर प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं मान लो कई बार देखो यही तरीका होता है, जब आप मैश देते हो ना तो हम्म। आप रिजल्ट्स देखते हो, मान लो आप टेट्राहेड्रल पे एक बार रिजल्ट देखो, एक बार हेक्साहेड्रल पे रिजल्ट्स देखो, आपके जिसपे सबसे हाँ ये है हेक्साहेड्रल। दिस तो इज ये तो हेक्सा। हेक्साहेड्रल और रेक्टेंगुलर सेम ही है क्या? नहीं हाँ, मतलब सेम ही है, बट सी 3D में जब आप इसका क्रॉस सेक्शन काटोगे ना तो यस। इसमें आपको हेक्साहेड्रल शेप्स दिखेंगी अंदर सॉलिड में। ओके। ओके, बाहर से तो ये ऑब्वियसली रेक्टेंगुलर शेप दिखा रहा है आपको 2D में, बट इनसाइड हम्म। इट इज गोइंग टू बी हेक्साहेड्रल इनसाइड द सॉलिड। ओके। उसके बाद क्या करना है आपको, जैसे मान लो मैंने स्ट्रक्चरल में गया और एनवायरनमेंट में गया, तो यहाँ पे हमारा बाउंड्री कंडीशन लगाई थी हमने, करेक्ट। फिक्स सपोर्ट है मेरा, तो मेरा इस फेस पे है, अप्लाई कर दिया मैंने, सिंपल। अब यहाँ फिक्स पे कर दिया इसको। आई हैव टू अप्लाई दैट लोड इन विच डायरेक्शन। अब आप यहाँ से डायरेक्शन देख सकते हो। एक्सेल डायरेक्शन। अब यहाँ से डायरेक्शन देख लीजिए, राइट क्लिक करके और आइसोमेट्रिक कर लीजिए, सो दैट यू कैन सी दैट पर्टिकुलर प्रॉपर डायरेक्शन। एस्केप करके आइसोमेट्रिक इज हियर, हाँ ठीक है, अभी दिख रहा है ना। यस यस। अब आप देखो ये जेड डायरेक्शन में दिखा रहा जेड डायरेक्शन में हमें लगाना पड़ेगा है ना। एक्सेल फोर्स। या हम्म। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज लाइक वी हैव टू गो फॉर द फोर्सेस। मैंने ये वाला फेस ले लिया, हम्म। यहाँ से वेक्टर की जगह पे, क्योंकि वेक्टर इज ओनली एक्स, तो मेरे को जेड यस। देना है, तो मैं कंपोनेंट पे ले लेता हूँ, कंपोनेंट्स। और जेड में आई विल गिव 1 लाख न्यूटन। एक बार चेक कर लेंगे, पता लग जाएगा उससे। हाँ हाँ। यहाँ बाहर आके एंटर कर दीजिए। अभी ये प्रोडक्ट बस सेलेक्ट नहीं किया था, अप्लाई, कैन यू सी नाउ। यस बट ये अपोजिट कंप्रेसिव लग गया है, कंप्रेसिव लग दूसरा गया, डायरेक्शन तो चेंज करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे जाके माइनस साइन लगा माइनस दो। लगा देंगे। बस माइनस कर दो। कैन यू सी ना, यस यस। हमारा दोनों काम हो गया। अब यहाँ बाउंड्री पे देखो कंडीशन हो लोडिंग गया। कंडीशन का क्या है ना, लोडिंग यू कैन पुट इट एनीवेयर, आप एज पे भी लगा सकते हो, आप नोड पे भी लगा सकते हो, आप फेस पे भी लगा सकते हो पूरे। हमने तो अभी फेस पे लगाया है ना। हाँ, दिस इज ऑन दैट फेस। मान लो लेट इट बी कि मुझे लोड लगाना है, मैं वैसे बता रहा हूँ, फोर्स मैंने पिक किया, मैं चाह रहा हूँ इस कंप्लीट फेस पे लगा दूँ। करेक्ट। ओके, अब ये किस डायरेक्शन में है, लेट्स सी, इट्स इन वाई डायरेक्शन। हम्म। तो यहाँ से वेक्टर में गए हम लोग और कंपोनेंट। कंपोनेंट लिया, गो इन दैट वाई, माइनस में है क्योंकि नीचे की तरफ है, हम्म। लेट इट बी, मैंने कुछ भी लगा देता हूँ, यू कैन सी मटेरियल को सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार, अप्लाई, कैन यू सी ना, यस यस। हमारा उस पर भी लगा हुआ है। अब मान लो मुझे पॉइंट पे लगाना है लोड, तो यू कैन जस्ट गो हेयर फॉर वर्टेक्स, ओके। और मैंने लगाया कि भाई इस पॉइंट पे मैंने लोड लगाना है। ओके, ठीक है। तो मैं ये इंडिविजुअल कोई भी नोट पकड़ लेगा ना जो हम देखो ये चाहते हैं, आपके सामने कैच कर लिया इसने। जूम करके। अब इसमें ओके। मैं कंपोनेंट पे जाता हूँ जिस डायरेक्शन में मुझे लोड लगाना है, जस्ट लाइक आई वांट टू गो इन जेड डायरेक्शन, 10 ही लगा रहा हूँ मैं सिर्फ, एंड जस्ट हम्म। अप्लाई हेयर, कैन यू सी ना। यस। आप कहीं पे भी मुझे लगा अगर सकते डिलीट करना है तो वो भी बता हो। देना। देखिए यहाँ पे देखो, ओके फोर्थ वन ट्री में आ जाएगा। ये ओके ट्री में है ना, ठीक है। राइट क्लिक करो, हाँ। डिलीट डिलीट करो, हो जाएगा। राइट क्लिक ओके। करो, डिलीट करो, जो भी आपको नहीं चाहिए, फोर्स टू मेरे को डिलीट ठीक है। करना है, डिलीट कर दो। अभी हमारे पास कितना रह गया, चेक करना है, तो फिक्स सपोर्ट यहाँ पे है, फोर्स मेरा यहाँ पे, फोर्थ है। ठीक है। इज इट ओके। यस यस। और यहाँ से यू कैन गो इन द डिफॉर्मेशन, टोटल डिफॉर्मेशन है। अब यहाँ पे आओगे तो यू विल गेट दिस ऑल थिंग्स। ओके, वहाँ पे हम ओके। लोग कर रहे थे 1D बार में ओनली ऑन द बीम। अब यहाँ पे मेन होता है इक्विवेलेंट वन माइसिस, ये हमारा जो 6 थ्योरीज होती थी ना जब हम, हाँ, फेलियर थ्योरी थ्योरी। ऑफ फेलियर्स, तो दिस इज गोइंग टू दैट मेजर वन, आपको हमेशा इस पे क्लिक करना है,
इवन यू कैन गो हेयर सेफ्टी ऑफ फैक्टर के लिए भी जा सकते हो, ठीक है, स्ट्रेस टूल, हाँ। और उसके बाद आप राइट क्लिक करो और रन एंड सॉल्व कर दो प्रॉब्लम वो आपने स्ट्रेस टूल क्यों सिलेक्ट किया है मतलब? को। इट विल टेल यू द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, अच्छा। अपने आप बताएगा सॉफ्टवेयर। और अगर वो नहीं करते सेलेक्ट तो अपने आप स्ट्रेस वगैरह बताएगा, डिफॉर्मेशन जी जी बताएगा। जी जी जी, दिस इज एन एडिशनल टूल आई एम टेलिंग यू। हम्म। जस्ट इट विल टेक अ फ्यू मिनट्स। हाँ, हम्म। एक्चुअली मैश मैंने थोड़ा डेंस कर दिया है, यस so यस। that's why it is taking little time. अब यहाँ पे ना वी हैव नॉट असाइंड द मटेरियल, ये डिफॉल्ट स्ट्रक्चरल स्टील पे चल रहा यस यस। है। तो मैं अभी बताता हूँ मटेरियल भी कैसे असाइन करना है। पहले एक बार रिजल्ट्स आ जाए, बाद में आप चेंजेस कर सकते अच्छा। हो। रिजल्ट्स आने के बाद भी यू कैन डू योर चेंजेस पहले, उसके बाद भी। जैसे यहाँ पे ये टिक मार्क आ गया सारा, ठीक है, हम्म। तो आप यहाँ पे आओगे ना, तो इट विल गिव यू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इट्स 10.188 मेगा पास्कल। 10.188 ये क्या है सर? सेफ्टी फैक्टर समझ में नहीं आया मतलब। दिस इज बेसिकली दैट एंड्योरेंस लिमिट इट इज शोइंग। आपका ब्लू ओके। दिखा रहा ना, अगर ये कंपोनेंट को रेड दिखाता था, इट इज अ फेल्ड वन। इसको मैं आपको अलग से ओके। थियोरेटिकली समझाऊंगा, फॉर्मूला होता है सिंपल सा, और हाँ क्लियर हो हाँ। जाएगा अच्छे से। अब ये टोटल डिफॉर्मेशन अगर हम देखें, क्या थी हमारी रिजल्ट्स में, 0.024 ना। हाँ। आप अगर देखेंगे तो एग्जैक्टली वही है वैल्यू, वैलिडेशन का रखा हुआ ना। पॉइंट जीरो अच्छा। टू फोर आ रही है। और हम्म। अगर मैं स्ट्रेसिस को देखता हूँ, इक्वलेंट स्ट्रेसिस को, दैट इज 24.53। इट्स माई हम्म। स्ट्रक्चरल सिमुलेशन। तो अपना वो क्या था मटेरियल का, इसका स्ट्रक्चरल स्टील का 89, हम्म। 24 इज सेफ, ओके। है ना। और इसको यस आप यस। इवन डिफॉर्मेशन में ना, यू कैन जस्ट चेक इट आउट दैट कंपोनेंट, व्हाट इज, हाउ दैट स्ट्रेसेस आर बिहेविंग। तो ओके। सपोर्ट के पास नीला दिख रहा है, यहाँ सपोर्ट लगाया था तो नीला दिख रहा है, नीले का मतलब होता है कूलेस्ट एरिया, मिनिमम हम्म। स्ट्रेस्ड एरिया। और वहाँ रेड पे हाई अगर आप स्ट्रेस देखोगे, है। और देखो ये ना अंदर से बाहर की तरफ जा रहा हाँ है, दैट एक्शन लोड हमने लगाया था ना यहाँ पे। हाँ। तो इस वजह से राइट क्लिक करके यू कैन ये टेक दैट कैसे फ्रंट स्टार्ट व्यू। किया था आपने? व्यू हाँ नहीं जी, मतलब ये जो चल रहा है ये वीडियो सा। ये नीचे नीचे आप देखोगे एनिमेशन में, यू कैन क्लिक है, ओके प्ले, एनिमेशन है, ओके। प्ले प्ले ठीक है। प्ले करना है बस सिमुलेशन को। तो यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, देर आर व्यू ऑप्शंस। अगर मैं इसमें ऑन दैट एनी ऑफ दैट फ्रंट व्यू में आता हूँ तो इस तरह से दिखेगा। कैन यू सी ना। यस यस। और राइट व्यू में आता हूँ, वहाँ सही दिखाएगा। अब देखो, ओके। ओके, इसको स्टॉप करते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे अब मुझे ना यहाँ पे आई वांट टू सी द मैक्सिमम स्ट्रेस्ड एरिया वैल्यू, तो ऊपर आपको प्रॉप दिख रहा होगा, तो अब हाँ। प्रॉप पे आप क्लिक कर दो, मैक्सिमम पे क्लिक कर दो, मिनिमम पे क्लिक कर दो, दिख रहा है आपको। ओके। इस पे जाओगे, हाँ देखो ये हाँ। वैल्यू दिखाएगा आपको, क्लिक करो, हम्म। और यहाँ पे आओगे क्लिक कर दो, मिनिमम वैल्यू दिखा देगा आपको। ओके, ओके। सो दिस इज दैट वे यू नीड टू रन द एनालिसिस। और यहाँ पे मेरा मटेरियल जो है एब्सोल्युटली सेफ है, बिकॉज स्ट्रेसेस आर 24.5 मेगा पास्कल। हम्म। तो ये तो अगर अगर एक्सीड मुझे हो, इसमें स्टील असाइन करना है मटेरियल जो आपने बनाया था हाँ, वो उसके लिए बाद क्या में करना है, बताओ। नहीं नहीं अभी बता रहा हूँ। अभी क्या करना है, आप यहाँ पे ज्योमेट्री में जाओ, प्लस साइन को क्लिक करो, सॉलिड पे क्लिक करो, ओके। यहाँ दिख रहा है आपको मटेरियल्स, हाँ हाँ। इस पे जाके क्लिक करो, यहाँ क्लिक करो स्टील। हाँ तो जो मेरे वहाँ पर मटेरियल होंगे बुकमार्क में वो यहाँ दिख या जाएंगे। यहाँ से वी हैव टू असाइन इट।
अब इसको यहाँ पे फिर स्टील दोबारा असाइन से हो गया। मैचिंग करनी पड़ेगी सर, ये मटेरियल नहीं जो नहीं नहीं चेंज नहीं, किया नथिंग। या? देखो यहाँ पे ना सब जगह क्वेश्चन मार्क आ गया, क्योंकि मटेरियल चेंज कर दिया मैंने। कुछ नहीं करना है, अच्छा। बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। राइट क्लिक करो सॉल्यूशन पे एंड सॉल्व इट। अब इस मटेरियल के लिए ये सिमुलेशन रन कर रहा है। तो मैश तो हमें जब तक कुछ नहीं करना होगा अनलेस वी चेंज द ज्योमेट्री। बिल्कुल। देखो ये जब चेंजेस जब करने हैं मैश में, या फिर ज्योमेट्रिकल चेंजेस जो करने हैं, या फिर फेलियर्स प्रॉपर्टी, आते हैं अगर? जब आपका डिज़ाइन फेल हो जाए। अगर मेरा डिज़ाइन हम्म। फाइन है तो ठीक है, व्हाट्स द प्रॉब्लम। मगर मैश के साइज में भी आप चेंज करोगे तो आपको रिजल्ट चेंजेस दिखेंगे। यस। बट जैसे अभी मैक्सिमम स्ट्रेस है वो भी बदल जाएगा क्या मैश के लिटिल बिट, चेंज? लिटिल बिट, ऑब्वियसली ऑब्वियसली थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको ध्यान हो ना, स्ट्रक्चरल स्टील की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, हमने पॉइजन रेशो तो सेम ही है उसमें भी 0.3। हाँ और वहाँ पे इट वाज 2 लाख, यहाँ पे हमने 21 लाख किया है यंग मॉडल्स। हाँ तो हाँ। ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ओके। मटेरियल में ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस कर दोगे तब आएगा वो। ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे, कैन यू सी, और भी रिफाइन हो यस। गया 0.023। यस। डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन जो है, पहले थी हमारी 2.4, अब आ गई 2.3। और यहाँ पे इक्वलेंट स्ट्रेस देखोगे आप, तो दैट इज़ 24। इट्स नॉट चेंज टू मच। और ओके। फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका कम हो गया, बढ़िया हो गया। और आपने क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी बढ़ाई है तो चेंज हो गई। वहाँ 10 आ रहा था, यहाँ पे डेफिनेट। 8.9 आ गया, यानी कि एक नीचे चला गया। ओके। तो ऑलवेज यू विल फाइंड, जब भी आप मटेरियल की प्रॉपर्टीज में चेंजेस करोगे तो यू विल गेट दैट रिजल्ट चेंजेस। ओके। हाँ, सो यहाँ पे एक दो चीज़ें और हैं, जैसे कंट्योर पे आप क्लिक करोगे तो आपके कंट्योर में जैसे रिजल्ट्स को स्मूथ देखना है तो स्मूथ दिखा देगा यहाँ पे। ओके। अब यहाँ पे अगर मैं मान लो इसको फ्रंट व्यू कर देता हूँ, गोइंग फॉर दैट लेफ्ट व्यू, और यहाँ पे मुझे डिफॉर्मेशन चेक करनी है, तो यहाँ पे ना एक एज पे आप आओगे, क्लिक करोगे, नो वायर फ्रेम, शो अनडिफॉर्म्ड वायर फ्रेम। ओके, क्लिक करो इस पे आप, तो इट विल शो यू अ लिटिल बिट ऑफ डिफॉर्मेशन। दिख रही है ये लाइन आपको अब, दिस वन लाइन, यानी कि इतना डिफॉर्मेशन हो रहा है इसमें। बट ये इलास्टिक होगा ना? या ऑफ कोर्स। परमानेंट नहीं होगा? नहीं, इट्स नॉट परमानेंट। हम्म। तो आप प्ले करोगे तो इट विल शो यू, दिख रहा है? क्योंकि ये थोड़ा सा मैंने इसका डायरेक्शन उल्टा कर दिया, इट शुड बी अपोजिट साइड। बट ये जो सर इसमें डिफॉर्मेशन दिखा रहा है 0.024 ये परमानेंट है या ये मतलब नो नो नो, वापस अपना shape? इट्स क्योंकि गोइंग ये टू रीगेन। विजिबल तो होगा। अगर 24 दिखा रहा है ना वो, तो इट्स नॉट दैट चेंजेस इन साइड दैट मटीरियल। इट्स शोइंग ओनली कि भाई इतना प्रेशर पड़ेगा तो इतना बैंड होगा कंपोनेंट। ओके। ये देखिए, अब ये सीधा हो गया। यहाँ पे हमने सपोर्ट्स लगाए हुए हैं, और ये जो था एक्शन लोड लगा रखे हैं, इट्स शोइंग ओनली। और इसका स्केल हमने ना 2x कर रखा है। आप इसको अगर एक्चुअल स्केल पे करोगे ना, देखो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। एक बार इसको स्टॉप करना पड़ेगा, गो फॉर हेयर द फॉर द स्केल चेंजेस। आपको देखो यहाँ पे चेंज हो गया है। हम्म। तो दिस इज दैट नॉर्मल फ्रेम रेट्स। ओके। ठीक है, आज के ठीक लिए है फिर सर। इतना रखते हैं। आई थिंक सो। हाँ आप इस पर थोड़ा प्रैक्टिस करना, बाकी मैं मैम को कल बोल दूंगा, जो भी चीज़ें होंगी आपसे फिर कॉल करके बात कर लेंगे एक बार। हाँ, वो एटलीस्ट मतलब कुछ जैसा प्रेजेंटेशन आप रिवीजन के लिए कुछ मिल जाए तो बेटर है। नहीं नहीं, मैं ये या बुक्स प्रॉब्लम आपको अभी कोई? शेयर कर रहा हूँ, डोंट वरी। ये चीज़ें जो ओके। मेरे पास है ना, वो रेगुलरली मैं आपको शेयर करूँगा। बाकी बुक वगैरह ओके। होती है वो मेरे ख्याल से उनको मालूम है, तो एक बार वो आपसे बात करेंगी ना तो बता देंगी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेरा ये मैं कल प्रेजेंटेशन फिर है ना, मॉर्निंग में बात कर लूंगा एक उनसे। मिनट, ये मेरी ये प्रॉब्लम आज आपने की है ना, आई एम जस्ट कॉपिंग इट। मैं आपको रेगुलरली ये शेयर करता चला जाऊँगा, सो दैट यू कैन वर्क और आउट ऑन इट। लेक्चर का लिंक भी शेयर कर देना सर। हाँ जी हाँ जी, एक बार मैंने ये मीटिंग भी चल ही रही है अभी। या इसमें आपका यही नंबर है ना? हम्म। ठीक है, मैंने भेज दिया है, ये आप प्रैक्टिस कर लेना एक बार। ठीक है सर। और क्या पूछ रहे थे आप? अच्छा, वीडियो ना, वीडियो में ना यूट्यूब हाँ। पे डालूंगा ना, आप इस लिंक को यूज़ कर लेना फिर, हैं?
यूट्यूब पे डालोगे क्या? मे बी ऑन दैट, और लिंक शेयर करने के लिए या तो मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, बड़ा होगा तो ना दिक्कत आएगी नहीं तो। ठीक है, ठीक है। देख लेना जैसा भी है, अभी ट्रांसफर जो भी आपको सही लगे, मतलब शेयर कर देना ठीक है। रेगुलरली वीडियो सर, ठीक है। अदरवाइज वो फिर प्रॉब्लम होगी मेरे लिए। क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। ओके, ओके। बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर, बाय, गुड नाइट।